पूर्वांचल के इस जिले में पकड़ी गई साल्वर गैंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का करते हैं इस्तेमाल। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। गाजीपुर जिले की स्वाट सर्विलांस तथा थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराकर पास कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से फर्जीवाड़े से जुड़े तमाम उपकरण और कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि बीते दिनों आजमगढ़ में एनटीए एग्जाम के दौरान कुछ लोग पकड़े गए थे, जिनमें से कुछ वांछितों की तलाश की जा रही थी। गाजीपुर पुलिस भी ऐसे वांछितों की तलाश में जुटी हुई थी। टीम द्वारा भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को राय कॉलोनी में किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा बताया गया कि हम लोग सार्वजनिक परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को फर्जी तरीके से पास कराने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिवाइस का प्रयोग करते हैं। परीक्षार्थियों को पास कराने की अवधि में मूल अंक पत्र, ब्लैंक चेक, ब्लैक स्टाम्प पेपर, आधार कार्ड ले लेते हैं। फोटो व नाम परिवर्तित कर हम लोग फर्जी आधार कार्ड व किसी भी स्कूल का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से कूटरचित मुहर के माध्यम से तैयार प्रमाणित कर लेते हैं। परीक्षार्थियों के पास करने के उपरांत उनके प्रमाण पत्रों को पूर्व निर्धारित मोटी रकम कम से कम 10 लाख रुपए लेने के बाद वापस दिया जाता है। परीक्षार्थी से मिले रुपयों को हम लोग आपस में बांटकर उपयोग कर लेते हैं। गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार सर्वजीत सिंह, श्रवण यादव, पंकज कुमार राय और श्रवण कुमार के पास से बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े से जुड़े उपकरण और कागजात बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि इन लोगों से कई वॉकी टॉकी और मेटल डिटेक्टर भी बरामद किए गए हैं। वॉकी टॉकी के जरिए यह लोग परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे लोगों के संपर्क में रहते थे। साथ ही मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद ही अपने लोगों को परीक्षा केंद्र में भेजते थे। कामयाबी मिले, किस तरह की कामयाबी, क्या बताएंगे सर? लगातार हमारी पुलिस काम कर रही थी। जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई पेपर सॉल्वर गिरोह या फिर किसी अन्य माध्यमों से चेकिंग नकल कराने वाले, तो हमारी टीमें सक्रिय होती हैं। तो उसी के क्रम में एक आजमगढ़ में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके द्वारा पेपर सॉल्वर बैठा के वहाँ पर एक जो परीक्षा भी रिसेंटली एनटीए के द्वारा करवाई गई थी, उसमें पेपर सॉल्वर गैंग के कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा यहाँ के कुछ लोग पकड़े गए थे। उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति था जो कि वहाँ से वांछित था, उसको हम लोग भी तलाश रहे थे। तो जब उसको तलाशा गया तो उसके ग्रुप के और भी लोग हमें साथ में मिले, और ये लोग एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग नकल कराने का यहाँ पर प्रयास, इनका प्लान था। और जैसे कि इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में कुछ मामलों में ये सफल भी हुए हैं, तो उन सभी मामलों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। इस प्रकरण में अब तक हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रमशः सर्वजीत, श्रवण यादव, पंकज राय और श्रवण कुमार हैं। इन चारों के पास से एक कमरे में इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में डिवाइसेस मिली हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कि छोटी डिवाइसेस जिसमें सिम डाल के एज ए फ़ोन आप यूज़ करते हो, वॉकी टॉकीज़ मिले हैं, इसके माध्यम से कैंडिडेट उसको ले जाते और उसको अंदर से वार्तालाप करके इनको आंसर्स बाहर से बताए जाते। हैंड मेटल डिटेक्टर मिला है, ताकि कोई भी कैंडिडेट को जब ये तैयार करके भेजते थे अंदर, उसको पहले चेक करते थे कि कहीं कोई साउंड तो नहीं आता है, जिससे कि ये कैंडिडेट वहाँ पर पकड़े जाएं। और भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इनके पास से मिले, जिनका कि ये उपयोग इस पूरी परीक्षा में अभियुक्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको पेपर बताने के लिए बाहर से करते थे। अभी इस गैंग पे हमारा और भी काम जारी है। इसमें कुछ और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं इनसे बातचीत में, उनको भी हम लोग तलाश रहे हैं और बहुत ही जल्द जो पूरा गैंग है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम व्यवस्थाएं होती है सर, जैसे कि चेकिंग भी होती है। ऐसे में कैसे ये लोग चकमा देके फिर परीक्षा को? देखिए, इस एग्जाम में जो अभी एनटीए के द्वारा जो कोर्ट से संबंधित कर्मचारियों की भर्ती का जो एग्जाम था, उसमें सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध थे। इस कारण से यहाँ पर भी इनका प्रयास था कि उसी एग्जाम में कैंडिडेट्स की मदद करें और उनको बैकडोर माध्यम से उनको सिलेक्ट करवाएं। लेकिन क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हमारी अच्छी थी और सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से थी केंद्रों पर, इस कारण से ये उसमें सफल नहीं हो पाए। और हमारी जो टीमें थी, लगातार हमारी सर्वेलेंस और एसओजी टीम सक्रिय थी और इनको समय रहते पकड़ लिया गया, जिस कारण से ये लोग हमारे यहाँ किसी भी उसको करने में असफल रहे। लेकिन इनका प्लान पूरा था और 6-7 कैंडिडेट से इनकी डीलिंग भी हुई थी, जो हमें जानकारी मिली। अभी हम और चीज़ें इसमें क्लियर कुछ समय बाद करेंगे।